हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। जो हमने कल पढ़ा था वही आज हम कंटिन्यू करके उस चैप्टर को हम कर देंगे फिनिश। ठीक है, हमने इससे पहले के टॉपिक सारे कवर कर लिए थे, है ना। अभी हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज पे आ गए। इससे पहले हमने और भी जो भी क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज थी, वो सारी हमने कंप्लीट कर ली है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर वो देख सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर उसे कुछ भी कमेंट में उसे क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, जिसको भी जो भी डाउट हो वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से एक्सरसाइज। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ पिक्चर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन योर नोटबुक। ठीक है, यूज काउंटिंग, नंबर लाइन, जंपिंग और एनी अदर मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर हमने कौन से इससे पहले पेजेस में हमने कौन से मेथड्स पढ़े हैं? ग्रुपिंग का, जंपिंग का, नंबर लाइन पे जंप किया था, है ना। तो ये सारे मेथड्स हमने पढ़े हैं, तो हम मोस्टली इसी का यूज कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको अलग से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों सिखाया है और डिवीजन भी सिखाया है, तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 5 जार्स। ठीक है, देयर आर 5 जार्स विथ 4 कुकीज इन ईच जार। ठीक है, यहाँ पे टोटल जार्स कितने हैं? 5 हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पिक्चर्स भी बनाना है, पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम बना लेंगे 5 जार्स। ओके, बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए हम क्या पिक्चर्स भी बनाएंगे ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, हमने 1 2 3 4 5 जार्स यहाँ पे बना लिया। हर एक जार में कितने कुकीज रखे हैं? यहाँ पर कितने रखे हैं? 4 4, है ना। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन ने हमसे बोला हमने वैसा वैसा कर दिया। उसके बाद हाउ मेनी कुकीज आर देयर। अब हमें बताना है कि इन पांचों जार्स में टोटल कुकीज कितने हैं। तो नंबर ऑफ कुकीज बताने हैं हमें, है ना। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे नंबर ऑफ कुकीज इन वन जार। कितना है बताओ? 4 है ना, 4। फिर उसके बाद नंबर ऑफ कुकीज इन, ये मैं आपको एक करके बता रही हूँ, इसी मेथड से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ कुकीज इन वन जार कितने हैं? 4 है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कुकीज इन 5 जार्स, टोटल जार्स कितने हैं? 5 है ना। तो क्या करेंगे हम? 5 × 4 ना। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो 4 4 कुकीज है वो कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है ना। 5 टाइम्स क्या है? 4 कुकीज है। तो 5 × 4, या तो आप 5 की टेबल 4 टाइम पढ़ लो या फिर 4 की टेबल आप 5 टाइम तक कर लो, तो आंसर दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, 5 4 सा क्या होता है? 20। सो देयर आर टोटल नंबर ऑफ कुकीज कितने हो जाएंगे इन 5 जार्स? कितने हो जाएंगे? 20 ना, 20 हो जाएंगे, क्योंकि 5 4 सा क्या होता है? 20। आप इसे ऐड करके भी देखोगे अलग अलग तब भी आंसर क्या आएगा? 20 ही आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन का यूज हम इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए करते हैं, है ना, कि जल्दी से फास्ट हो जाए। बाकी एडिशन से भी कर सकते हैं, लेकिन एडिशन में क्या होता है, वो टाइम टेकन होता है, टाइम लगता है उसे करने में। मल्टीप्लीकेशन इजी होता है, इसके लिए आपको टेबल्स लर्न होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट आपको 12th तक टेबल लर्न होनी चाहिए। इसके बाद हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेकंड देखते हैं। मेथड तो सबका सेम है, ठीक है, होगा सारे क्वेश्चन सेम, बस आपको क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? एन इडली वेसल कंटेन 6 इडली प्लेट। ठीक है, कितने, एक इडली वेसल में कितने इडली आएंगे?
6, ठीक है। इन ईच प्लेट वी कैन मेक 4 इडलीज, ठीक है। एक प्लेट में, जैसे वो एक आपने इडली का वेसल देखा होगा, वो राउंड राउंड होता है ना, एक स्टैंड सा लगा होगा, उसमें प्लेट्स लगी होती हैं और उसमें इडली का शेप का वो बना हुआ होता है ना। तो उसमें क्या होता है कि एक इडली वेसल में 6 प्लेट्स होती हैं, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसा करके 6 प्लेट्स होंगी, और 6 प्लेट्स में टोटल इडली रखने के लिए हमारे पास कितने स्पेस होते हैं, 4 स्पेस होते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि टोटल में कितने होंगे। हाउ मेनी इडलीज कैन बी कुक्ड इन वन गोस, हम एक टाइम में कितनी इडली को हम कुक कर सकते हैं। पूरा एक इडली का वेसल हम रखते हैं ना एक साथ, तो देखो जब एक प्लेट में 4 इडली को हम रख सकते हैं, तो यहाँ पर टोटल प्लेट्स कितनी है, टोटल प्लेट्स कितनी है, कितने देखे हमने, 6 है ना, 6 प्लेट्स है। तो हम क्या करेंगे, 4 × 6, ठीक है। या तो आप 4 4 4 4 करके 6 टाइम ऐड करो, या फिर डायरेक्ट आप 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। 4 की टेबल आप 6 टाइम्स पढ़ो या फिर 6 की 4 टाइम, दोनों का आंसर सेम आता है, ठीक है। कैसे, अगर आप 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, 24, और या फिर आप 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, 24, ठीक है। तो आप कैसे भी ऐड करो, कैसे भी मल्टीप्लाई करो, वो आंसर सेम ही आता है। लेकिन डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में वो दोनों अलग हो जाते हैं, वैसा ये वाला मेथड अप्लाई नहीं होता है उसमें, ठीक है। तो उसमें मत करना वरना गलत हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इडलीज हम एक टाइम में कितने बना सकते हैं, 24, है ना। अब आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन है 30 कुकीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 चिल्ड्रंस इक्वली, ठीक है। हमें 30 कुकीज को क्या करना है, 5 चिल्ड्रंस में इक्वली डिवाइड करना है। देखो हमने इससे सेम क्वेश्चन, ऐसा ही सेम क्वेश्चन, बट उसमें कुकीज नहीं थे, है ना, पेड़ा थे और जलेबीज थी। तो हमने ऐसा ही सेम मेथड का क्वेश्चन हमने ऊपर किया था। कैसे था, या तो हम एक एक करके वो सारी हम कुकीज को एक एक करके सबकी प्लेट में रखे, तो या फिर इजी वाला मेथड क्या होगा, डिवाइड करना, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ कुकीज कितने हैं, 30 है ना। टोटल नंबर ऑफ कुकीज कितने हैं, 30 है, और हमें उसे कितने चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5। तो डिवाइड हम किससे करेंगे, 5 से। 5 से हम 30 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और डिवाइड कैसे करेंगे, 5 की टेबल हम काउंट करेंगे, है ना, 30 कितने टाइम्स में आता है। इसके बाद 5 1 जा 5, अगर 30 नहीं आता है तो क्या करेंगे हम, 30 नहीं आ रहा भाई, लेकिन 30 से कम तो आएगा। जैसे अगर यहाँ पे मान लो अगर हम ये वाला ही करते हैं, तो 5 की टेबल हम 6 टाइम्स करेंगे तो 30 आंसर आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हर एक चिल्ड्रन के पास कितनी कुकीज जाएंगी, 6 कुकीज जाएंगी, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और मैं क्या बता रही थी, अगर इसकी जगह जैसे हमें करना है 5 को 31 को हमें 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि 5 की टेबल में 31 नहीं आता है, तो क्या करेंगे भाई, 31 नहीं आता लेकिन उससे कम तो आता है, हम उससे ज्यादा नंबर नहीं लेंगे, ठीक है, उससे कम लेंगे, ठीक है। तो 5 के टेबल में देखो 6 टाइम्स अगर हम रीड करते हैं तो क्या आएगा, 30 आएगा, है ना। और 7 टाइम करते हैं तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। मीन्स इससे ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो हम 6 टाइम ले लेंगे, 30 आ गया, ठीक है। फिर इसे क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 31 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 बचेगा। अब देखो जो 1 है वो 5 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, तो ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, बस ये आंसर यहीं पे छूट जाएगा, ठीक है। जैसे इसी में अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया होता कि टोटल नंबर ऑफ कुकीज कितनी है, यहाँ पर 31 है, और उसे हमें 5 चिल्ड्रंस में इक्वली डिवाइड करना है, तो हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर एक कुकीज बच जाएगा, लेकिन हम चिल्ड्रन देखो यहाँ पे 5 है, और एक कुकीज हम किसको किसको दें, तो एक बच जाएगा, तो 1 रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये भी मैंने बता दिया, ठीक है।
फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। ठीक है, एडिशन को इजी करने के लिए मल्टीप्लीकेशन का यूज हुआ है और सब्ट्रैक्शन को इजी करने के लिए डिवीजन का यूज हुआ है, दोनों सेम है। ये फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। रोरो स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है, एंड टेक्स 6 जम्प्स टू रीच 18। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे, है ना। तो हमें एटलीस्ट वहां पे नंबर 18 तक तो होना चाहिए। ठीक है, तो हम इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, नंबर लाइन बना लिया हमने, 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, हम उससे ज्यादा भी ले सकते हैं 18 से। ठीक है, 21 22 23, अभी इतना ही रहने देते हैं और आगे क्वेश्चन में देखते हैं, अगर वो और बोलता है तो और बना लेंगे। ठीक है, तो रोरो ने कहा से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया उसने, है ना। उसने 6 जंप लिए 18 तक पहुंचने में। ठीक है, ये रहा 18, है ना। 0 से 18 तक आने के लिए उसने कितने जंप लिए हैं, 6 जंप लिए हैं, है ना। तो हमें क्या बताना है, द सेम साइज, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, हमें पता है। व्हाट इज द साइज ऑफ रोरोज जंप, मतलब कि एक बार में उसने कितना जंप किया है वो हमें बताना है। कैसे बताएंगे, चलो बताओ। इजी है, या तो आप इस नंबर पे थोड़ा सा दिमाग लगा लो, है ना, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डिवीजन। हम किसका यूज करेंगे, डिवीजन का यूज करेंगे। देखो हमें पता है कि वो पहुंचा किस पे है, 18 पे पहुंचा है ना। स्टार्ट उसने 0 से किया। अब हमें बताना है कि उसने एक बार में कितने जंप लिए थे, और टोटल नंबर ऑफ जंप्स उसने कितने लिए थे, 6 लिए थे, तब जाके वो 18 पे पहुंच गया, है ना। तो हम क्या करेंगे, 18 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने वन टाइम में कितने जंप लिए हैं, तो 6 टाइम में वो 18 के इक्वल पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 6 की टेबल रीड करेंगे कि 18 कितने टाइम्स आता है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, है ना। तो 3 टाइम्स में क्या आ गया, 18 आ गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उसने वन टाइम में कितने जंप लिए हैं, 3, जो हमारा आंसर आया है, 3 जंप लिए हैं। तो स्टार्ट करके देखते हैं, अब क्या पता आपको समझ में आया हो या ना आया हो। तो और अच्छे से समझने के लिए एक काम करते हैं हम, जो ये आंसर आया है 3 जंप, इसी 3 जंप को हम 6 टाइम्स लेके देखते हैं कि वो 18 तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। वैसे ये आंसर सही है, ये तो मुझे पता है, बट आपको बताने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो वन टाइम में उसने कितने जंप लिए हैं, 3। स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, ये पहुंचा 3 पे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जंप्स कितने हैं ये याद रखना है, कितने हैं, 6 हैं। तो हमें 6 टाइम्स जंप कराना है उसे। 1 2 3, फिर 6 पे पहुंचा। ठीक है, फिर 1 2 3 किस पे पहुंच गया, 9 पे पहुंच गया। फिर 1 2 3 12, 1 2 3, ठीक है, किस पे पहुंच गया, 15 पे। फिर 1 2 3 पहुंच गया 18 पे। तो देखो 1 टाइम्स हो गया, ये कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स हो गया। अब देखो टोटल नंबर ऑफ जंप्स कितने हो गए यहाँ पर, 6 टाइम्स हमने उसे क्या करा दिया, जंप करा दिया, और यही क्वेश्चन में था, किस पे पहुंचा था, 18 पे पहुंचा था, और ये भी देखो 18 पे ही पहुंचा है। इट मीन्स ये क्या है, करेक्ट है। करेक्ट तो है ही, वो तो पता था। ठीक है, तो हमने इसको इजी करने के लिए क्या किया, हमने क्या किया, डिवीजन किया ना, ये डिवाइड किया हमने, 18 को 6 से डिवाइड किया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 3 जंप्स। तो उसने एक टाइम में कितने जंप लिए हैं, 3 जंप्स लिए। ठीक है, तब जाके वो 6 टाइम में 18 पे पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, रीड करो क्वेश्चन क्या है भाई।
क्वेश्चन रीड करो। देखो, चलो रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टोटो डज नॉट टेक जंप्स ऑफ द सेम साइज। ठीक है, टोटो ने डज नॉट लिखा है यहाँ पर, मतलब कि उसने सेम साइज का जंप नहीं लिया। किसने? टोटो ने। क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? टोटो की। ठीक है, टोटो डज नॉट टेक, आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है, तब जाके आपको एक बार में ही वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, टोटो डज नॉट टेक जंप ऑफ द सेम साइज। टोटो ने जो सारे जंप लिए थे, अब हमें नहीं पता कि उसने कितने जंप लिए, लेकिन जितने भी जंप लिए वो सेम साइज के नहीं थे। ठीक है, सेम साइज का मतलब क्या होता है कि अगर उसने वन टाइम में 2 जंप लिया है, तो सेकेंड टाइम में भी वो 2 नहीं लेगा, 3 ले लेगा, 4 ले लेगा, 1 ले लेगा, ऐसे वो होता है सेम साइज। ठीक है, एंड स्टिल रीचेज 18 इन 6 जंप्स, तब भी वो कहाँ पहुंच गया? अरे हमने नंबर लाइन तो हटा दी, ये वाला तो वही क्वेश्चन आ गया, फिर से बना लेते हैं। देखो 0 2 3, क्या था क्वेश्चन में? देखो सेम क्वेश्चन ऊपर वाले में था, उसने 0 से स्टार्ट किया, ठीक है, 6 टाइम्स जंप लिया और वो कहाँ पहुंच गया? 18 पे पहुंच गया, है ना, 18 पे पहुंच गया। अब यही सेम क्वेश्चन ये वाला भी है कि टोटो ने सेम साइज का जंप नहीं लिया है, लेकिन फिर भी उसने 6 जंप लिए हैं, 18 पे पहुंच गया। सबसे पहले नंबर लाइन बना लेते हैं, 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। फिलहाल में हमने यहाँ पर कितने जंप्स बना लिए हैं? 20 तक की काउंटिंग लिख दी है। ठीक है, ओके, तो हमने देख लिया था, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देख लिया था कि हमें 18 तक की जंप कराना था। इससे ज्यादा की हमें जरूरत है नहीं, तो इससे ज्यादा हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें, अब देखो क्वेश्चन में क्या था कि वो 6 जंप तो लेगा, ठीक है, उसका लेकिन क्या है, सेम साइज भी नहीं है और वो 18 तक पहुंचा भी है। तो हमें ऐसे 6 नंबर्स लेने हैं जिसमें जिसको हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा आंसर? 18 आएगा। ठीक है, अगर वो फर्स्ट टाइम में देखो 2 जंप करता है, ठीक है, फिर सेकेंड टाइम में भी वो 2 जंप करेगा, फिर थर्ड टाइम में भी 2 जंप करेगा, फोर्थ में 3 कर लेगा, फिफ्थ में भी 3 कर ले वो, ठीक है, और फिर 6 में डायरेक्ट वो कितना कर ले, 1 2 3 4 5 जंप तो ऑलरेडी हो गया यहाँ पर, और वो डायरेक्ट यहाँ से 11 से 18 पे पहुंच जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो उसे ऐसे 6 जंप कराने थे जिससे वो 18 तक भी पहुंचे, लेकिन 6 जंप में और वो सेम साइज ना हो। ठीक है, तो या तो आप इसमें देखो बढ़ा भी सकते हो, 3 का जंप ले लो, फिर 5 का, 6 का, ऐसे ऐसे करके आपको 6 जंप्स कराने हैं 18 तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ओके, उसके बाद फोर्थ एफ क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमा सेव्स ₹8 एवरी डे। ठीक है, सुमा क्या नाम है आपकी, किसकी बात हो रही है? सुमा की। ठीक है, कोई सा भी नाम ले लो, सुमा हो गया। ठीक है, तो वो एवरी डे क्या करता है, उसको ₹8 सेव करता है वो। ठीक है, उसके बाद आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी हैव ₹56। ठीक है, अगर वो रोज ₹8 सेव करता है तो कितने दिन में वो ₹56 सेव कर सकता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, क्या करेंगे हम उसके लिए? क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे ना, तभी तो हमें नंबर ऑफ डेज पता चल जाएंगे जितने दिन में वो ₹56 सेव करेगा। तो क्या करेंगे हम, 56 को 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब हम 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो उन्हीं डेज में, उतने ही दिनों में वो क्या कर लेगा, ₹56 सेव कर लेगा। ठीक है, एक दिन में वो रोज एक दिन में ₹8 सेव करता है। तो देखो 8 की टेबल हम रीड करेंगे कि 56 कितने टाइम्स में आ जाता है। ठीक है, तो 8 की टेबल में 56 कितने टाइम्स में आता है बताओ, इसके लिए आपको 8 की टेबल आनी चाहिए, तो हम 8 की टेबल लिख लेते हैं।
देखो 56 आ गया, 8 के टेबल में हमें पता है कि 56 आता है, वो तो हमें पहले से पता था, ठीक है, बट कितने टाइम्स में आता है वो हमें पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स में क्या आता है 56, ठीक है। तो 8 7 का क्या होता है 56, इट मीन्स वो 7 डेज, एवरी डे वो 7 डेज तक कंटिन्यू 8 रुपीज सेव करता है, तो उसके पास टोटल कितने रुपीज आ जाएंगे 56 रुपीज आ जाएंगे, ठीक है। 7 डेज मीन्स 1 वीक, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैरी हैज 63 सी शेल्स, ठीक है, मैरी के पास कितने सी सेल्स हैं 63, शी गिव्स 7 शी सेल्स टू ईच ऑफ हर 5 फ्रेंड्स, ठीक है, उसने क्या किया 7 सी सेल्स वो उसने अपने 5 फ्रेंड्स को दे दिया, तो उसके पास कितने शी सेल्स बचे हमें ये बताना है, ठीक है। तो अब उसने टोटल कितने दिए, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कि उसके पास बचे कितने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जल्दी बताओ क्या करेंगे। देखो जब टोटल में उसके पास टोटल कितने सी शेल्स हैं, ये देखो पहले 63 है, ठीक है, उसने 7 7 दिए हैं अपने कितने फ्रेंड्स को, 5 फ्रेंड्स को, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 7 से, ठीक है। आपको चाहे 7 की टेबल आती हो या फिर 5 की, तो दोनों ही इजी है आपके लिए, ठीक है। तो 7 5 से क्या हो गया 35, टोटल उसने 35 शेल्स किसको दे दिए, अपने 5 फ्रेंड्स को दे दिए, ठीक है। अब इतने तो दिए नहीं थे, 63 थे उसके पास टोटल, इट मीन्स उसके पास कुछ ना कुछ तो बचा होगा, है ना। तो वो कितने बचे हैं वो बताना है, और वो कैसे पता चलेगा, अब क्या करेंगे टोटल में से हम क्या करेंगे 35 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हैं 63 है, और माइनस हमें कितना करना है 35, क्यों, क्योंकि उसने 35 शी सेल्स जो थे वो अपने फ्रेंड्स को दे दिए। अब देखते हैं उसके पास कितने बचे, ठीक है। 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम कैरी लेंगे, ठीक है। तो इससे 1 कैरी लिया, इसके पास कितने हो गए 13, और इसके पास 5, तो 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आया 8, है ना। फिर 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2, तो टोटल उसके पास 28 शी सेल्स बचे हैं, है ना। यही तो क्वेश्चन में पूछा था कि उसने, देखो हम डायरेक्ट ये नहीं बता सकते थे कि उसने कितने, उसके पास कितने शी सेल्स बच गए, क्यों नहीं बता सकते थे, क्योंकि हमें ये तो पहले पता होना चाहिए ना कि उसने अपने फ्रेंड्स को कितने दे दिए, वो हमने पहले निकाल लिया कैसे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। वो हमें पता चल गया तो हमें फिर हमने वो भी निकाल लिया कि उसके पास कितने बच गए, तो इसका आंसर क्या आया है 28 शी सेल्स जो है मैरी के पास बचे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमने देखो 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड प्रॉब्लम्स कर लिए, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो समझ में आ रहा है, डाउट है किसी को कुछ भी तो वो कमेंट में पूछ सकता है, ओके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स ट्राई कंस्ट्रक्टिंग अ वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, 4 मल्टीप्लाई 9 मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है कि 4 टाइम्स 9, ठीक है। अगर सपोज करो कि उसने कोई भी चीज है, पेंसिल्स ले लेते हैं, ठीक है, तो 4 पेंसिल का एक ग्रुप है, 1 2 3 4 पेंसिल्स का एक ग्रुप है, ठीक है, 4 पेंसिल्स का एक ग्रुप है, 4 टाइम्स 9 मीन्स 4 टाइम्स, इसको हम क्या बोलते हैं टाइम्स, ठीक है। 4 टाइम्स 9 है, इट मीन्स 9 9 का ग्रुप होगा कितने टाइम्स 4 टाइम्स, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सपोज करो कि ये पेंसिल्स हैं, ठीक है, यही इसी का ग्रुप कितने टाइम्स है, देखो ये तो 9 का एक ग्रुप हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 ग्रुप हो गए, हमें 4 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक है, हमने क्या कर लिया है, 9 के 4 ग्रुप्स बना लिए। अगर आपके फ्रेंड के पास, एक का नाम ले लेते हैं हम, मैरी, टोटो, जोया, ठीक है, और दूसरा का नाम क्या है, सुमा। यही नेम्स हम ले लेते हैं, यही 4 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, मैरी के पास भी 9 पेंसिल्स हैं, इसके पास भी 9, इसके पास भी 9 और इसके पास भी 9। चारों के पास 9 पेंसिल्स है, तो हमें बताना है कि टोटल कितने पेंसिल्स हो जाएंगे इनके पास। इसका ये था। ठीक है, आप कुछ भी ले लो, पेंसिल ले लो, इरेजर ले लो, कलर्स ले लो, क्रियॉन्स ले लो, एप्पल्स ले लो, फ्रूट, कुछ बॉल्स, कुछ भी ले लो आप। ठीक है, जो आपके लिए इजी हो। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि टोटल कितने हैं ये। बस इजी है, क्या करना है, देखो साइन भी हमें दे रखा है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो सिंपली हमें क्या करना है कि हम टेबल काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो 4 9 जा 4 की टेबल हम 9 टाइम्स करेंगे, या फिर अगर 9 की टेबल करते हैं तो वो हम 4 टाइम्स करेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको खुद से करने हैं, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, बस आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में डिवीजन है, डिवीजन कैसे करना है वो भी आपको पता है। 32 को डिवाइड करना है 8 से। ठीक है, 32 को डिवाइड करना है 8 से, 32 को 8 से डिवाइड करना है। और डिवाइड कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, 8 की टेबल रीड करेंगे कि 32 कितने टाइम्स आता है। ठीक है, जितने टाइम्स भी आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, सेम आपको यही यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे डिवाइड करना है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, और नहीं आए तो वो बात अलग है, फिर वो आप मेरे से पूछना, मैं बता दूंगी। आगे है, पप्पा आई एम मेकिंग अ कार्डबोर्ड रैट। ठीक है, आई नीड टू मेक स्पोक्स फॉर 20 व्हील्स फॉर द रेट एट ईच व्हील नीड 5 स्पोक्स। ठीक है, ये सब इसने ये बनाया है। ठीक है, तो उसे हर एक व्हील के लिए 5 स्पोक्स चाहिए, है ना, हर एक व्हील के लिए उसे कितने स्पोक्स चाहिए, 5 स्पोक्स चाहिए। ठीक है, हेल्प भीम, भीम विल नीड कितने स्पोक्स की उसे जरूरत है। देखो उसने क्या बोला, टोटल उसे 20 व्हील्स बनाने हैं, है ना, टोटल उसे 20 व्हील्स बनाने हैं, और एक व्हील बनाने के लिए उसे 5 स्पोक्स की जरूरत है ना। टोटल उसे 20, देखो टोटल उसे 20 व्हील्स बनाने हैं, लेकिन एक व्हील बनाने के लिए उसे 5 स्पोक्स की जरूरत है। तो टोटल कितने स्पोक्स की जरूरत होगी उसे, हम क्या करेंगे, 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो कैसे करेंगे हम, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम, मैंने आपको बताया था, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, या फिर सब्ट्रैक्शन हो, स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम लोग, वंस से, वंस वाली डिजिट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे तो पहले हम 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 को, और मैंने ये भी बताया था कि हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है, मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ। ठीक है, तो इसका आंसर 0 आ गया, और 5 2 जा क्या होता है 10। तो टोटल आंसर कितने हो गए, 100। ठीक है, तो उसे टोटल कितने स्पोक्स की जरूरत है, 100 स्पोक्स की जरूरत है। ठीक है, 20 व्हील्स बनाने के लिए। उसके बाद थिंक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स हाउ यू फाउंड द आंसर। अब भाई ये तो आप करोगे, मैंने बता दिया कि देखो 10 व्हील्स नीड, 10 व्हील्स के लिए एक व्हील्स में 1 2 3 4 5 स्पोक्स की जरूरत है। तो 10 के लिए क्या है, 5 5 5 5 5 करके 10 टाइम ऐड किया है। हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, 10 मल्टीप्लाई 5, है ना, तो क्या आ जाता है इसका आंसर 50 आ जाता है। डायरेक्टली भी कर दो, चाहे ऐड करके कर लो, तो 10 5 से क्या हो जाएगा 50 स्पोक्स। तो टोटल कितने स्पोक्स हो जाएंगे, 50 स्पोक्स। ओके, अनदर 10 व्हील्स विल नीड, कितने स्पोक्स की जरूरत है उसे, 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 50 स्पोक्स। ठीक है, सो द टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स नीडेड कितने हैं, 50 प्लस, और ऊपर हमारा क्या आया था 100। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद टोटल स्पोक्स कितने हो जाएंगे, 150 स्पोक्स। ओके, अब इसे ट्राई करना है, बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी। ठीक है, हमें क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ 30 को 5 से मल्टीप्लाई करना है।
मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम वंस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टेंस वाले को। तो कैसे करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 5, सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। इजी है। और ये भी बताया मैंने कि हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आएगा, 5? नहीं, 5 नहीं आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, फिर 5 3 जा क्या आएगा, 15। तो आंसर क्या हो गया, सिंपल सा आंसर था, है ना। तो 30 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 150। ठीक है, तो हिंट क्या है, यू कैन फाइंड दिस काउंटिंग बाय स्पोक्स 30 व्हील्स। वही है, देखो 30 व्हील्स का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसा अभी हमने ऊपर किया, 20 व्हील्स का निकाला था, फिर 30 व्हील्स का निकाला, 10 का निकाला, तो टोटल कितने हो गए, 30 हो गए ना। फर्स्ट 10 व्हील्स हैव, पहले 10 व्हील्स के लिए हमें किसकी जरूरत है, 50 स्पोक्स की जरूरत है, पता है हमें। फिर नेक्स्ट 10 के लिए भी 50 की जरूरत है, देन नेक्स्ट 10 के लिए भी हमें 50 की जरूरत है। तो 50 प्लस 50 प्लस 50, टोटल स्पोक्स कितने हो गए यहाँ पर, 150। तो 30 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 150 स्पोक्स। ऐसे भी कर सकते थे आप। ठीक है, अब सेम आपको 40 से 5 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 50 को 5, 60 मल्टीप्लाई 5, 70, 80, 90 एंड 100 मल्टीप्लाई 5। सबको आपको 5 5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इजी है, इजी है। देखो सारे 2 डिजिट के हैं, मैंने 2 डिजिट वाले बता दिए हैं, और ये 3 डिजिट वाला बता देती हूँ, ये भी कुछ हार्ड नहीं है, सेम ही है। सबसे पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, देन इसको इससे। तो 5 की मल्टीप्लाई 0 से की तो आंसर 0, फिर से 5 की मल्टीप्लाई 0 से की तो फिर से 0, फिर से हमने 5 की मल्टीप्लाई 1 से की तो आंसर क्या आ गया, 5। तो टोटल आंसर क्या हो गया, 500, है ना। ऐसे ही 40 मल्टीप्लाई 5, अब जब आप ऐसे ही करोगे तो इसके लिए भी बता देती हूँ कि आपको बार बार ऐसा ना लिखना पड़े, ये भी इसका भी कोई है तरीका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाली नंबर से, जो लेफ्ट राइट साइड नंबर होगा सबसे पहले हम उसको करेंगे, फिर लेफ्ट वाली को। ठीक है, तो 5 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज 0, है ना। और 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 20। तो आंसर क्या हो गया, 200। एक और तरीका है, एक और तरीका कैसे है कि अगर किसी नंबर में 0 आता है, जैसे यहाँ पर 70 मल्टीप्लाई 5 है, ठीक है, तो देखो इसमें 0 है तो आप 0 को मल्टीप्लाई ही मत करो, क्योंकि आपको पता है कि आंसर तो 0 ही आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 7 का क्या हो जाएगा, 35। उसके बाद आपको ये वाला 0 भी यहाँ पे लगा देना है, बस इजी है, 350 आंसर हो गया। ओके, तो ये सब भी आपको खुद से करना है, बहुत इजी है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। लेकिन हाँ, हार्ड आपको हो सकता है जब आपको काउंटिंग नहीं आएगी, इसलिए आपको काउंटिंग आनी चाहिए। ठीक है, आगे है, धारा कलेक्टेड 45 स्पोक्स, धारा ने 45 स्पोक्स कलेक्ट किए, हाउ मेनी व्हील्स कैन बी शी मेक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि उसने 45 स्पोक्स क्या किए हैं, क्या किए हैं, कलेक्ट किए हैं ना। तो हमें बताना है कि वो उससे कितने व्हील्स बना सकती है, और हमें ये भी पता है कि एक व्हील बनाने के लिए हमें 5 स्पोक्स की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 45 को 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 5 9 जा क्या होता है, 45, और फिर ये आ गया आंसर। तो उसने टोटल व्हील्स कितनी बनाई है, 9 व्हील्स बनाई है। ठीक है, डज धारा हैव इनफ स्पोक्स टू मेक 10 व्हील्स, नहीं है भाई, क्योंकि ये तो सिर्फ 9 के लिए बना सकती है, अगर उसे 10 व्हील्स के लिए बनाना है तो उसे 5 स्पोक्स की और नीड होगी, है ना। के बाद अब आपको सेम इसी में यही बताना है कि हाउ मेनी व्हील्स कैन यू मेक विथ 60 स्पोक्स, से आप कितने व्हील्स बना सकते हो। तो ये कैसे पता चलेगा, 60 डिवाइडेड बाय 5। 5 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि एक व्हील बनाने के लिए हमें पता है कि 5 स्पोक्स की नीड है। ओके, उसके बाद है फर्स्ट क्वेश्चन, अब फिर से एक्सरसाइज आ गई है। अ स्पाइडर हैज 8 लेग्स, एक स्पाइडर के पास कितने लेग्स हैं, 8 लेग्स हैं। ठीक है,
तो 5 स्पाइडर विल हैव, टोटल कितने स्पाइडर, टोटल लेग्स कितने हो जाएंगे स्पाइडर के पास, 5 स्पाइडर के पास। तो क्या करेंगे हम, 8 मल्टीप्लाई 5, तो 8 5 का क्या होता है 40 लेग्स। ठीक है, अब 10 स्पाइडर को कितनी जरूरत होगी, मतलब कितने लेग्स चाहिए होंगे उसे फिर, तो फिर क्या करेंगे हम 10 मल्टीप्लाई 5, सॉरी 8 है ना, 10 मल्टीप्लाई 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 80 लेग्स। 15 स्पाइडर्स के लिए 15 मल्टीप्लाई 8, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 5 से क्या होता है 40, तो 0 लिख दिया, फिर 4 इधर कैरी में आ गया, फिर 8 1 जा 8, और फिर उसमें 4 हम ऐड कर देंगे, तो 8 + 4 12। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 12, कितने हो जाएंगे 120। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लेग्स विल 23 स्पाइडर्स। अब देखो आप खुद से भी तो कुछ ट्राई करो, ये आपके लिए होमवर्क है। अब आपको पता है कि मैं होमवर्क देती हूँ तो उसका आंसर भी बता ही देती हूँ। आंसर कुछ भी नहीं है इसमें, देखो हमें पता है कि एक स्पाइडर को कितने लेग्स चाहिए, 8 चाहिए, मतलब होते हैं, है ना 8 होते हैं, तो 23 के कितने हो जाएंगे, तो 8 मल्टीप्लाई 23, सिंपल है, 8 मल्टीप्लाई 23, 23 टाइम्स क्या है 8 8 लेग्स है। तो जब हम 23 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहले 8 की मल्टीप्लाई 3 से करो, फिर इसको 2 से कर दो, अगर कैरी आता है तो कैरी दो, ऐड करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ग्रुप ऑफ स्पाइडर्स हैव 32 लेग्स। एक जो ग्रुप ऑफ स्पाइडर्स है, हमें नहीं पता कि ग्रुप ऑफ स्पाइडर्स में कितने स्पाइडर्स हैं, बट हमें इतना पता है कि टोटल लेग्स कितने हैं, कितने हैं 32, क्वेश्चन में ही लिखा है ना। तो हाउ मेनी स्पाइडर्स आर देयर इन अ ग्रुप, तो हमें कैसे पता चलेगा। अब आप बोलोगे कि पता नहीं कैसे पता चलेगा, लेकिन पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें ये तो पता है कि एक स्पाइडर के पास 8 लेग्स हैं, तो 32 से हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे, है ना, 32 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 4 सा क्या होता है 32, है ना। तो इसमें ग्रुप कितने हैं, 4 स्पाइडर्स का ग्रुप है। ठीक है, 4 स्पाइडर्स का ग्रुप है, एक ग्रुप कितने का है 4 स्पाइडर्स का ग्रुप है, तो उसमें टोटल लेग्स कितने हो गए 32 लेग्स हो गए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हियर इज अ 3 व्हील्ड ऑटो रिक्शा। ये देखो एक आपको ऑटो रिक्शा दिख रहा है, हाउ मेनी व्हील्स आर देयर इन। अब हमें बताना है कि टोटल 18 ऑटो रिक्शा में कितने व्हील्स होंगे। एक रिक्शा में, एक ऑटो रिक्शा में 3 व्हील्स हैं, तो 18 में कितने होंगे 18 मल्टीप्लाई 3, 34 में कितने होंगे 34 मल्टीप्लाई 3, इजी है ना। तो 18 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 को आप 8 से करो, 8 3 जा क्या होता है 24, है ना, फिर 3 1 जा 3 और +2 क्या हो जाएगा 5, तो टोटल व्हील्स कितनी हो गई 54। सेम आपको 3 4 जा क्या हो गया 12, ठीक है, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10 हो गया, तो टोटल इसमें व्हील्स कितनी हो गई 102, इजी है ना। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, देखो क्या है, ऑटो रिक्शाज इन अ गैरेज हैव अ टोटल ऑफ 36 व्हील्स। ठीक है, हाउ मेनी ऑटो रिक्शा आर देयर इन द गैरेज। अब क्या बताओगे, आपको टोटल व्हील्स कितने हैं यहाँ पर 36 हैं, है ना, और एक ऑटो रिक्शा में आपको पता है कि कितने, एक ऑटो रिक्शा में कितने व्हील्स होते हैं 3 होते हैं, तो क्या करोगे आप 36 को 3 से डिवाइड कर दोगे, है ना, पता चल जाएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ लाइन ऑफ 55 आंट्स। क्या, एक 55 आंट्स का एक लाइन है, वन आंट हैज 6 लेग्स। एक आंट के पास कितने लेग्स हैं 6 लेग्स हैं। ठीक है, तो टोटल हमें बताना है, तो क्या करेंगे हम 55 मल्टीप्लाई 6, 55 आंट्स का एक लाइन है, ठीक है, और एक आंट के पास 6 लेग्स हैं, तो हमें टोटल का बताना है कि टोटल एंड्स के पास कितने लेग्स हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे 55 मल्टीप्लाई 6। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिक्की द हाउस कैन सी 48 legs ऑफ काउस इन द शेड। अब उसने टोटल देखो 48 legs देखे हैं काउ के, उसने पूरा नहीं काउंट किया, पूरा नहीं देखा कि वहां पे कितनी काउ है, हमें बताना है कि वहां पे कितनी काउ है। अब आप बोलोगे कि इसमें वन काउ का तो लिखा ही नहीं है कि वन काउ के कितने लेग्स होते हैं, बट हमें तो पता है ना, पता है ना वन काउ के कितने लेग्स होते हैं, 4 होते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, 48 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 48 को 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 48 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। सो 4 1 जा 4। अब देखो इसे कैसे करेंगे हम, 4 1 जा 4। सबसे पहले हम एक नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक ही नंबर देखते हैं। अगर यहाँ पर डिवीजन, जब हम डिवाइड कर रहे हैं एक सिंगल डिजिट से, तो इसमें भी हम एक सिंगल डिजिट देखेंगे सबसे पहले। अगर कम है तभी हम दोनों डिजिट को देखेंगे। ठीक है, अगर 4 है यहाँ पर और यहाँ 4 से कम होता कोई नंबर, जैसे 1 2 3 होता, तो हम क्या करते हैं, दोनों ही नंबर देखते। ठीक है, बट यहाँ पे एक सिंगल डिजिट हमारे पास देखो 4 है, तो 4 4 से डिवाइड हो सकता है, तो 4 1 टाइम में आता है, 4 1 जा 4 0, फिर ये 8 नीचे आ जाएगा, है ना। तो 4 2 जा क्या हो गया 8, तो आंसर क्या आया है 12। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ काउज वहां पे कितनी हो जाएंगी, 12। सेम आपको इसमें भी करना है, इसमें नहीं बताया था मैंने, ये सही सेम मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैरी द काउ कैन सी 24 आवर्स हॉर्न्स ऑफ काउस क्या इन द शेड। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लेग्स, अब कितने टोटल नंबर ऑफ लेग्स होंगे बताओ। क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, कैरी द क्रो कैन सी 24 हॉर्न्स, उसने 24 हॉर्न्स देखे ऑफ काउ। ठीक है, इन द शेड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इन द शेड। ठीक है, तो 24 नंबर ऑफ हॉर्न्स देखे उसने, तो हम क्या करेंगे 24 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, क्योंकि एक काउ के कितने लेग होते हैं, 4 होते हैं ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फ्रॉग इज एट 0। ठीक है, एक जो फ्रॉग है कहाँ से स्टार्ट किया उसने, 0 से। ठीक है, इट टेक्स जम्प्स ऑफ ओनली 7, उसने कितने का जंप लिया है, सिर्फ 7 का। तो व्हाट वुड बी द लार्जेस्ट नंबर दैट द फ्रॉग विल रीच बिफोर क्रॉसिंग 50। क्या कौन सा नंबर, देखो उसने 7 7 का, 0 से 7 7 के जंप लिया है। ठीक है, 50 तक, तो अब देखते हैं 50 तक। सबसे पहले फर्स्ट जंप 7 पे होगा, है ना, तो हमें 7 की टेबल पता है, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, फिर वो 14 पे जाएगा, है ना। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो नेक्स्ट जंप इसका यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, नेक्स्ट जंप इसका 28 पे होगा। फिर ऐसे ही करके उसे 50 तक बताना। तो हमें ये बताना है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर 50 से पहले कौन सा ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जिसपे उसने जंप किया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 35 पे आएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर 42 पे आया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 49 पे आया। ठीक है, तो कौन सा लार्जेस्ट नंबर था ये, 49। ठीक है, आ गया समझ में, ऐसे ऐसे एरो लगा देंगे क्योंकि जंप हमने फॉरवर्ड किया है। ठीक है, पता भी तो होना चाहिए कि जंप फॉरवर्ड हो रहा है कि बैकवर्ड हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अ फ्रॉग वॉन्ट्स टू जंप बैकवर्ड फ्रॉम 50। एक जो फ्रॉग है वो बैकवर्ड जंप करता है 50 से। ठीक है, इट कंटिन्यूज टू टेक जंप्स ऑफ 7। अब देखो सेम वो 50 से बैकवर्ड जंप लेगा। ठीक है, व्हाट इज द नंबर आफ्टर विच इज नॉट पॉसिबल फॉर द फ्रॉग टू मेक अ जंप ऑफ 7।
कौन सा नंबर वो है जिसके बाद वो और 7 जंप नहीं कर सकता? कौन सा नंबर हो जाएगा वो? जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा ना। 50 से वो स्टार्ट करता है, ठीक है, 50 से वो स्टार्ट करेगा, 7 7 जंप, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो इसने ये सीधा किस पे आया? 43 पे। फिर 1 2 3 4 5 6 7, अब ये इस पे आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 1 के बाद ये आगे जंप नहीं कर सकता है, तो वो कौन सा नंबर हो गया? 1। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर्स शुड बी द फ्रॉग स्टार्ट फ्रॉम टू रीच 0? कौन से नंबर से उसने स्टार्ट किया फ्रॉग ने कि 0 तक पहुंचने के लिए? टेकन जंप्स ऑफ 7 ईच टाइम, ठीक है, उसने हर एक टाइम में 0 तक हर एक टाइम में उसने 7 7 जंप किया है, ठीक है, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? देखो, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें 7 की टेबल बन जाएगी, है ना। सबसे पहले वाले टाइम में वो 7 पहुंचेगा, फिर 14 21 28, ऐसे ऐसे करके इसमें क्या बन जाएगा? 7 की टेबल बन जाएगी, है ना। उसके बाद क्या है? पूरी बीच। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 वॉल हैंगिंग कॉस्ट 42 रुपीज, ठीक है, हाउ मच डू यू 2 वॉल्स हैंगिंग कॉस्ट? देखो, एक जो ये है इसका कॉस्ट कितना है? 42 रुपीज, तो 2 का कितना हो जाएगा? हम क्या करेंगे अब? 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, देन 2 4 जा क्या हो जाएगा? 8, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 84 रुपीज, है ना। 2 वॉल्स हैंगिंग कॉस्ट 42 प्लस 42 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 42, सेम है ना। हमने 42 को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहाँ पे हैंगिंग जो है वो कितने हैं? 2 है, तो हमें 2 का ही तो कॉस्ट बताना है, तो हमने 2 टाइम्स उसको ऐड करने के बजाय हमने क्या कर दिया? उसे सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ द 2 हैंगिंग वॉल्स कितने हो जाएंगे? ₹84। ओके, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, 1 रबड़ी कप कॉस्ट कितने हैं? 75 रुपीज, है ना। एक जो रबड़ी कप है उसका कॉस्ट कितना है? 75 है। प्रीति बाइज 5 कप्स, उसने ऐसे ऐसे 5 कप को क्या किया है? क्या किया है? बाय किया है, ठीक है। शी हैज हर मदर्स पर्स विच हैज ओनली 100 रुपीज नोट्स, ठीक है, जब उसने अपनी मम्मा का पर्स देखा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक 100 रुपीज का नोट है। तो हाउ मेनी 100 नोट्स शुड हैव टू गिव शी? अच्छा देखो, पहले तो ये बताओ कि जब उसके पास 100 रुपीज का 1 ही नोट है तो वो उसी 1 नोट में कितने रबड़ी के कप खरीद सकती है? बताओ बताओ। देखो, एक रबड़ी का कॉस्ट कितना है? 75 है, ठीक है, अगर आप 2 रबड़ी का निकालते हो तो इसे पहले सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 जा क्या हो गया? 10, 1 कैरी, देन 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 150 रुपीज है, तो ये क्या है? 100 से ज्यादा है, तो इट मीन्स वो 100 रुपीज के नोट से सिर्फ एक ही रबड़ी का कप खरीद सकती है ना। अब उसे 5 कप्स चाहिए, तो 100 के कितने नोट चाहिए होंगे उसे? बताओ। अगर वो नॉर्मली, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें सबसे पहले कॉस्ट चाहिए होगी, है ना। क्या सबसे पहले उसे कॉस्ट चाहिए होगी? ठीक है, हमें जब कॉस्ट पता होगी तभी तो हम बता पाएंगे कि उसे कितने नोट्स देने हैं 100 के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 5 5 जा क्या होता है? 25, फिर 2 कैरी हो गया, फिर 5 7 जा क्या हो जाएगा? 35, और 35 में हम 2 कैरी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 37, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितनी हो गई? 375। अब इसी के हम एज्यूम कर लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग 375 रुपीज में वो 100 के देखो
एक तो शॉपकीपर को वो पूरे टोटल, देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मेनी 100 रुपीज नोट्स शुड सी गिव्स द शॉपकीपर। वो 100 के उसे शॉपकीपर को वो कितने नोट्स देगी, है ना। तो हाउ मच विल द शॉपकीपर देन रिटर्न टू प्रीति। अब इसमें दो मेथड थे, ठीक है। या तो आपसे ये पूछ सकता था कि हंड्रेड्स के कितने नोट्स देगी, फिर 50 के, या फिर ऐसे ऐसे। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा, इसने सिंपली पूछा कि वो कितने हंड्रेड्स के नोट्स देगी शॉपकीपर को और वो इसे कितने वापस करेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि वो कितने 400 रुपीज देगी उसे शॉपकीपर को, है ना। 400 के नोट्स देगी वो शॉपकीपर को, तो वो उसे कितने रिटर्न करेगा वापस। हम क्या करेंगे, 375 को माइनस कर लेंगे, है ना। हम 400 में से 375 रुपीज को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि वो शॉपकीपर प्रीति को कितने रुपीज वापस करेगा, ठीक है। तो 0 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हमने इस पे कैरी लिया है, इस पे 10 हो गया, इस पे 9 हो गया और इस पे 3 हो गया, ठीक है। तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 5, 9 में से 7 को किया तो 2 और 3 में से 3 0। इट मीन्स वो 25 रुपीज क्या करेगा, उसे प्रीति को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी थी ये तो मैंने बता दी, 5 कप रबड़ी कॉस्ट की कितनी थी, 375। अब क्या है, शी सेल्स, ठीक है। देखो कलर चेंज कर लेते हैं। शी सेल्स, ध्रुव लिव्स नियर द शी, ठीक है। ध्रुव जो है वो कहाँ रहता है, शी के पास रहता है, ठीक है। He thought of making a necklace for each his 3 friends। उसने सोचा कि वो अपने ऑल 3 फ्रेंड्स को, उसके तीन तीन फ्रेंड्स हैं, ठीक है। उसने क्या सोचा कि वो अपने 3 फ्रेंड्स के लिए नेकलेस बनाएगा, ठीक है। He looked for she sells the whole day। वो पूरा दिन शी सेल्स के लिए वो देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, कितने मिल जाए, कहाँ मिलेंगे, ठीक है। कलेक्ट करता रहा। ही कलेक्टेड 112 शी सेल्स बाय इवनिंग, ठीक है। उसने शाम तक कितने शी सेल्स को कलेक्ट कर लिया, 112। ओके, नाउ ही हैज मेनी डिफरेंट कलर्ड एंड शाइनी शेल्स। अब देखते हैं आगे क्या पूछता है। आई विल मेक अ नेकलेस फॉर 28 शेल्स, ठीक है। उसने एक नेकलेस कितने शेल से बनाया है, 28, ठीक है। 28 शेल से उसने एक नेकलेस बनाया है, ठीक है। सो विल will these shells be enough to make necklace for my 3 friends, ठीक है। उसने देखो 3 फ्रेंड्स हैं उसके, और उसने एक नेकलेस बना, उसने उसके 3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। वो तीनों को ही नेकलेस देगा, तो इट मीन्स वो कितने नेकलेस बनाएगा, टोटल 3, है ना। और एक नेकलेस में उसने 28 शेल्स लगा दिए, तो 3 के लिए कितने लगाने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि उसे कितने शेल्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 3 की टेबल पढ़ो, 8 टाइम्स 24, तो 2 क्या आ गया, कैरी। फिर 3 2 जा क्या होगा, 6, 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8। टोटल उसे 84 शेल्स लगेंगे अपने 3 फ्रेंड्स के लिए नेकलेस बनाने में, ठीक है। तो ये इनफ है ना। उसके पास टोटल तो 112 थे, तब भी उसके पास बच जाएंगे शेल्स, ओके। He took 28 shells for one necklace, 112 minus 28 कितने हो गए, 84, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि 84 उसने तीनों के लिए बनाया, उसके बाद फिर भी उसके पास 28 शेल्स बच जाएंगे, तो वो एक और नेकलेस बना सकता है ना। नाउ ही वॉज लेफ्ट विथ 84 शेल्स। अगेन ही टुक 28 मोर शेल्स। देखो इसने स्टेप बाय स्टेप बताया है, ठीक है, बट मैंने डायरेक्टली करके बता दिया आपको। हाउ मैनी शेल्स आर लेफ्ट नाउ, 28 शेल्स बचेंगे ना, हमने बता दिया।
देन ही टुक शेल्स फॉर द थर्ड नेकलेस, ठीक है, उसने थर्ड नेकलेस मतलब तीनों नेकलेस के लिए उसे कितने शेल्स की जरूरत पड़ी थी, कितने की, 84 की, है ना, बताया ना। सो ही वॉज लेफ्ट विथ 28 शेल्स। ओके, आर द शेल्स इनफ फॉर मेकिंग नेकलेस फॉर ऑल थ्री फ्रेंड्स, यस, ठीक है। हाउ मेनी नेकलेस कैन ध्रुव मेक फ्रॉम 12 शेल्स, 112 शेल्स, ठीक है, तो कितने बना सकता है वो, 4 शेल्स, 4 नेकलेस, ठीक है, 4 नेकलेस वो बना सकता है। ओके, उसके बाद क्या है, देखो इसे भी ट्राई करना है आपको। कन्नू मेक्स अ नेकलेस ऑफ 17 शी सेल्स, सेम वैसा ही है, उसने एक नेकलेस बनाया कितने शी सेल से, 17 से। हाउ मेनी सच नेकलेस कैन बी मेड यूजिंग 100 शी सेल्स, तो क्या करेंगे हम, इसे डिवाइड करेंगे अब, है ना, एक नेकलेस बनाएगी वो 17 शी सेल से, ठीक है, तो 100 शी सेल से वो कितने नेकलेस बना सकती है, तो क्या करेंगे हम, 17 से 100 को डिवाइड करेंगे, है ना। तो अब देखो डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना आना चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले 17 जो है वो 2 डिजिट का नंबर है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो अगर आपको एक बार ही समझ में आ जाता है कि हमें डिवाइड कैसे करना है, तो आप सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। तो देखो ये 2 डिजिट का नंबर क्या है, 17 है, और इधर 2 डिजिट का नंबर क्या है, 10 है, ये क्या है, 17 से कम है, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम अब क्या करेंगे, हम इन तीनों नंबर्स को लेंगे, ठीक है। तो अब हमें इतने तक की 17 को इतने नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 100 आ जाए, 100 तो आएगा नहीं, ये तो मुझे पता है, ये हमें पता है कि 100 नहीं आएगा, लेकिन हमें 100 से कम चाहिए, कितना कम 100 से आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम 7 5 जा 35, 7 6 जा, चलो इसे हम 7 6 जा करके देखते हैं, ठीक है। तो 7 6 जा 17 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है, 6 7 से क्या हो जाएगा, 42, 6 4 10, 102, मतलब कि ज्यादा हो गए, 102 आ गए, बट हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 100 है, इट मीन्स इससे एक कम में ही हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 जा 35, ठीक है, 5 बन जा 5 + 3 85, तो उसने देखो 5 यहाँ आ गया, उसके बाद 85, अब क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे, 10 में से 5 माइनस किया 5, 9 में से 1 माइनस किया 8 माइनस किया तो 1, उसके पास बचेंगे कितने, 15 शेल्स बच जाएंगे, तो वो टोटल 100 शी सेल्स में से वो 17 शी सेल्स का यूज करके सिर्फ 5 नेकलेस बना सकता है, और बाकी उसके पास कितने लेफ्ट रह जाएंगे, 15 शी सेल्स उसके पास बच जाएंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वाइल सर्चिंग फॉर शी सेल्स, ठीक है, ध्रुव ऑल्सो फाइंड 127 शाइनी पेबल्स, 127 शाइनी पेबल्स भी मिले उसे, ठीक है। ही डिस्ट्रीब्यूट्स देम इक्वली टू हिज 3 फ्रेंड्स, उसने उन सारे क्या किए, पेबल्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने तीनों फ्रेंड्स में, तो एक को कितने मिले होंगे, क्या करेंगे हम, बहुत इजी है, क्या करेंगे इसके लिए, हम डिवाइड कर देंगे ना, सिंपल सा, देखो पता चल जाना चाहिए आपको क्वेश्चन पढ़ते ही कि उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवीजन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 127 को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि एक फ्रेंड के पास कितने पेबल्स जाएंगे। अब ये सिंगल डिजिट का नंबर है, इधर भी सिंगल डिजिट का नंबर देखेंगे, इधर तो 1 है, छोटा नंबर है इससे, ठीक है, तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा, तो हम 2 डिजिट का नंबर लेंगे अब, तो 3 4 जा क्या होता है, 12, ये हो गया डिवाइड, ठीक है, तो ये 7 नीचे आ जाएगा। अब देखो 3 के टेबल में 7 तो नहीं आता, बट 7 से कम तो आएगा, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6, ठीक है, तो इसे माइनस किया तो 1 क्या बच जाएंगे, उसके पास पेबल्स बच जाएंगे, तो वो इक्वली डिवाइड तो नहीं होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा, ठीक है।
तो देखो वो 42 पेबल्स जो है तीनों को तो मिल जाएंगे, बट फिर भी एक पेबल्स वहां पे क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है। प्रीति हैज अ 500 note and want to exchange it for the lower denomination notes. ठीक है। डोमिनेशन नोट्स, हाउ मेनी नोट्स विल शी गेट इफ शी वॉन्ट्स ऑल 50 रुपीज नोट्स। अब क्या करेंगे, देखो जब उसे 50 रुपीज के नोट चाहिए सारे, तो वो 500 दे के उसे 50 का कितना नोट मिल जाएगा, डिवाइड कर देंगे हम, है ना। 50 डिवाइडेड बाय 500, 20 डिवाइडेड बाय 500, 10 डिवाइडेड बाय 500, सबको एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है। काफी तो लंबा चल गया है ये, बस ये फिनिश ही होने वाला है। देयर आर 10 नंबर ऑफ कार्ड्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, 10 कार्ड्स है यहाँ पर 1 to 10। देयर आर 5 शील्ड एनवेलप्स, यहाँ पे 5 एनवेलप्स है। ठीक है। Each has 2 cards on the top of each envelope. The multiplication of the number contained in it is at written. ठीक है। देखो 2 से स्टार्ट है और 2 के मल्टीपल ही क्या है यहाँ पर, 10 तक 10 कार्ड्स है। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। तो 1, 2, 3, 4, 5 एनवेलप्स में ये आ गए मल्टीपल्स ऑफ 2 के। ठीक है। द 5th एनवेलप कंटेन्स द 5 कार्ड्स 5 and 9। ठीक है, ये 5 और 9 बचेंगे। द नंबर ऑफ 5 मल्टीप्लाई 9 क्या हो जाएगा, 45। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम इसमें, इज रिटन ऑन द एनवेलप। ठीक है। अब देखो जैसे इसमें देखो लिखा है कि 5, लास्ट का तो 45 वाला है। ठीक है, तो हमने 9 और 5 को रखा कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आया है, 45। अब ऐसे ही हम कौन से 2 कार्ड्स को रखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 20 आएगा। देखो एक 5 का रख सकते हैं हम और एक 4 का रख सकते हैं, है ना। तो 5 4 जा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 10 मल्टीप्लाई 2 भी तो हो सकता है 20। उसके बाद 7 के लिए हम 1 का एक कार्ड रख सकते हैं और एक 7 का रख सकते हैं। ठीक है, 18 के लिए हम एक 2 का रख सकते हैं और एक 9 का रख सकते हैं। 32 के लिए हम किसका रख सकते हैं बताओ, एक 8 का रख सकते हैं, एक 4 का रख सकते हैं। ऐसे ही आपको देखना है कि मल्टीपल्स बनाने हैं। ठीक है, आपको 2 कार्ड्स ऐसे लेने हैं जिसका मल्टीपल क्या हो, ये वाले नंबर्स हो। ठीक है, तो इसी के साथ आइडेंटिफाई द नंबर कार्ड्स इनसाइड, ये हमने कर लिया। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। ठीक है, हमने ये पूरा चैप्टर कर लिया, 3 लेक्चर में कवर कर लिया। ठीक है, इसे 3 पार्ट में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब ऐसे ही तो हमें करना है नहीं, हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए, तभी तो समझ में आएगा। तो ये 3 लेक्चर में ये वाला चैप्टर 7 चैप्टर रक्षाबंधन हो गया है फिनिश। ठीक है, तो आई होप किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा, हो भी सकता है, अगर है किसी को डाउट तो वो कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, बाकी सबको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा, चैप्टर 8। ऑलरेडी हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।